सुश्री कमलनी अस्थाना और सुश्री नलिनी अस्थाना, कला नृत्य। सुश्री कमलिनी अस्थाना। सुश्री नलिनी अस्थाना। हरिओम। सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव देवी देवताओं को मेरा हृदय से अभिनंदन हम दोनों की तरफ से। मेरा परम सौभाग्य है आज का दिन आप सब लोगों के साथ नियत किया ईश्वर ने, उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। जहाँ तक मैंने पहले कमलनी जी आ चुकी थी और बहुत तारीफ़ कर रही थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कमलनी जी ने अकेले जो अनुभव को चखा है उसका स्वाद मुझे दिलाना चाहती हैं। हम दोनों में ये बात रहती है, कोई भी अच्छी चीज़ होती है तो ये मैं चाहती हूँ ये उसका आनंद ले, ये चाहती है कि मैं चाहती हूँ ये उसका आनंद ले, और परस्पर इसी भावना से हम लोग अग्रसर होते हैं। इस परिवार के लिए ईश्वर की परम अनुकंपा रही है, ऐसा मुझे लगता है। जल को लेके पंचतत्व में आपने जो इतना बड़ा श्रेय उठाया है, मुझे लगता है ये बहुत ही, एक तरीके से इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। भागीरथी आकाश से गंगा लाए थे पूर्वजों को तारने के लिए, सौजी भाई ने पाताल से गंगा निकाल के इस प्रांत में एक नया ही सोच रखी है। आज के भागीरथी आप हैं सौजी भाई। पुत्र से परिवार, परिवार से कुटुंब, कुटुंब से समाज, समाज से देश, देश से एक विश्व का एक सोच बनती है। आपने उसको विधिवत जो अपने कर्म में उतारा है, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, इसको बनाए रखिए। इंजन सही हो तो सारे डिब्बे सही चलते हैं और पटरी भी सही हो, ऐसा आपके परिवार में देखने को मिला है। इंजन भी सही है, ईंधन भी सही है जो आपको मिला है, और छत्र साया भी ये सही है। ईश्वर इसको बनाए रखे, ऐसा मैं सोचती हूँ। कई बार क्या होता है, हम अपनी उपलब्धि से दूसरों को लाभान्वित नहीं करते हैं। मेरे गुरुजी का कहना था, हर एक के भाग्य में सब कुछ नहीं होता, कुछ हमें संस्कारवश मिलता है, कुछ हम अर्जित करते हैं। अपनी अर्जना से हम जब दूसरों को लाभान्वित करते हैं, ये देवत्व होता है। आपके अंदर ऐसे देव की भावना है और सारे परिवार को आपने प्रेम बंधन में जोड़ रखा है, ये आपकी सफलता का कारण है। दूसरा, जो आपके एस्टेब्लिशमेंट में लोग हैं उनको आप प्रसन्न रखते हैं, कुंठित नहीं करते हैं, एक भाव विचार से आप लोग आगे बढ़ते हैं, ये आपकी सफलता का कारण है। क्योंकि जब कोई कुंठित होता है, आप इधर खींचते हैं प्रगति की ओर, कुंठा उसे दूसरी ओर ले जाती है, आप वहीं के वहीं रहते हैं। इस कुंठा को आपने अपने व्यवहार में ढालकर मिटाया है और सब लोग एक मत होके चलते हैं। आपको ईश्वर की अनुकंपा है, उसकी बनाए रखे। और यही चीज़ मैं ईश्वर से कहती हूँ आपका शब्द लेके कि ईश्वर ने मेरे साथ पक्षपात किया है। एक बहुत अच्छे सहयोगी के रूप में कमलिनी बहन और एक अच्छे गुरु का सानिध्य मिला तो जीवन बहुत अच्छी तरीके से सफल हो गया। शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि इतने लंबे सफ़र को ज़्यादा समय लेके बताने से दूसरों का समय जाएगा। मैं फौजी परिवार से थी। मेरे फादर ने जब 20+ थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, और हमारे घर में हमेशा वही बात चलती थी कि देश प्रेम और देश के लिए करना। कहते थे सारे ऋण हैं, लेकिन उसमें देश का भी राष्ट्र ऋण है, उसे हमें चुकाना है अपने कर्म से जो हमें दिया गया है। इसी भावना से हम लोग सोचते थे। लेकिन गुरु का सानिध्य जब मिला तो दिशा बदल गई। मैं स्पोर्ट्स चैम्पियन थी, 12 साल जोनल चैम्पियन रही एथलेटिक्स में,
और 6 साल नेशनल को रिप्रेजेंट किया। मैं फ़र्स्ट आती थी तो ये सेकंड आती थी, ये सेकंड आती थी तो मैं फ़र्स्ट आती थी। इस तरीके से हमारा कार्य चलता रहा और जितने भी प्राइज़ होते थे मुझे मिलने चाहिए ऐसी भावना से जाते थे और सब मेरे घर आते थे। अभी मैंने एस्टेब्लिशमेंट चेंज किया तो 2 ट्रक भर के अवार्ड्स थे जिसमें स्पोर्ट्स के मैं बांट चुकी थी। तो मेरा फौजी बोला, दीदी आप इतनी सब चीज़ें क्यों खरीदती है? मैंने कहा खरीदी नहीं है, शून्य से चले थे, मिल गया। और इसी उपलब्धि के साथ जब ये अवार्ड मिला तो मुझे अच्छा तो लगा और बहुत अच्छा, क्योंकि देश की तो मिट्टी भी हमारे लिए सर आँखों पे है। लेकिन नृत्य में जो भक्ति का एक गुरुजी ने हमारी अंदर सोच बनाई, जैसे एक मंदिर का भक्त कभी नहीं सोचता है कि इसका मुझे कुछ श्रेय मिलेगा, हमने भी कभी नहीं सोचा था, अपनी राह चलते रहे, लेकिन जो कुछ भी मिला वो सर आँखों पे और ईश्वर के कृतज्ञ हैं। गुरुजी ने जो हमारी सोच बनाई, मैं जब दिशा बदली, मैं भागती थी, सुर लय ताल में उन्होंने उसको बांधा, जीवन में एक नया आयाम मिला। पाँव कैसे बोल सकते हैं, जीवन को कैसे जीवंत किया जा सकता है, क्योंकि सभी उपलब्धि मिलने के बाद भी अगर हम उसका आनंद नहीं उठा पाए तो सब कुछ व्यर्थ होता है। और जब आखिरी समय आता है तब हम समझ पाते हैं जो हमने अर्जित किया उसे हम भोग नहीं पाए। नृत्य संगीत में हर आनंद के क्षण को हमने अपने कर्म, कर्तव्य और निष्ठा के साथ उसको आनंद किया है जीवन को। और अपनी उपलब्धि से हमने सोचा, लोग सोचते हैं नृत्य केवल, संगीत केवल आनंद के लिए है, एक आनंद के लिए, जिसे एंटरटेनमेंट कहते हैं, इट्स नॉट मियर एंटरटेनमेंट। ऐसी चीज़ को सोच के जब हम अग्रसर हुए, जीवन एक प्रश्न है, मानव की चेष्टा उसका उत्तर ढूंढती है, फिर सब उत्तर प्रश्न बन जाते हैं और हम खोजने लगते हैं हम क्या करें क्या ना करें। इतनी सांसारिक चीज़ें जोड़ लेते हैं, एक गाड़ी नहीं 2 गाड़ी, कंपटीशन है, भव्य बना लिया, सब कुछ बना लिया, लेकिन संतुष्ट होते नहीं होते हैं, क्योंकि खालीपन अंदर से है जो हम जोड़ते बाहर से हैं। अध्यात्म, नृत्य, संगीत, साहित्य, ये सब अंदर के खालीपन को दूर करता है। जब हम अंदर से रईस हो जाते हैं, अंदर से भर जाते हैं, अंदर के भिखारी जो मांग रहा होता है, भूखा होता है, वो पूरा तृप्त हो जाता है, तो बाहरी चीज़ों को हमें कोई मायने नहीं रखता। अंदर से भी हम पूर्ण होते हैं और बाहर से भी पूर्ण होते हैं। ऐसी सोच से जब हमें गुरुजी के साथ चले तो जीवन का एक सोच बदल गई। 1983 में हमें एक उफ्टा कॉन्फ्रेंस में जाना था। हम अपने आप को खुद तोलते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारा साहित्य, हमारी चीज़ जो हमें धरोहर के रूप में ईश्वर ने सौंपी है, वो उसमें हम कितने खरे उतरते हैं। 15 दिन की टूर था स्पेन में, उफ्टा कॉन्फ्रेंस थी, इसमें 26 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया। मैं छोटी छोटी से इंसिडेंट बताती हूँ आपको। नया नया था, हमें लगा जैसे और कार्यक्रम करते हैं करेंगे और लौट आएंगे। जब सब जगह कार्यक्रम हो रहे थे तो मैंने कहा इस तरीके से ऑर्डर, स्टेडियम में कहीं कार्यक्रम होता था, उनके फूड फेस्टिवल था, मैंने कहा तो हमारी संस्कृति के विरुद्ध है कि खाना भी चल रहा है और नृत्य भी हो रहा है, हमारा तो बड़ा आध्यात्मिक चीज़ है। नेक्स्ट डे इंडिया इवनिंग थी, एक अच्छा सा ऑडिटोरियम था और हम नृत्य कर रहे थे। बहुत देर तक तालियां नहीं मिली तो मुझे लगा शायद इन्हें समझ नहीं आ रहा है, इसलिए हमें तालियां नहीं मिल रही। लेकिन जैसे ही कार्यक्रम 1.5 घंटे के बाद ख़त्म हुआ, सारी सजावट के फूल हमारे ऊपर फेंके गए। मुझे कहा, हे भारत तुम धन हो जिसकी संस्कृति के हम छोटे से अंश को लेके आए हैं, लेकिन इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है। मेरा जो भी उपलब्धि है, जो भी चीज़ है, वो देश को समर्पित है, क्योंकि देश की धरोहर संस्कृति को हम नृत्य माध्यम से सामने रखते हैं और इसी का श्रेय हमको मिलता रहता है। मैंने गुरुजी से लौटते समय कहा, गुरुजी मुझे लंदन जाना है, और मैं उतनी बड़ी नहीं थी। मैंने कहा आई पुसी कैट की हमने पोइम पढ़ी थी, मुझे लंदन देखना है। यहाँ खुर्शीद आलम खान साहब तब टूरिज़्म और सिविल एविएशन देखते थे, हमने फैक्स भेजा, उन्होंने कहा हम आपको पैसेज दे देते हैं। फिर क्या था, ईश्वर कृपा और समय, एक समय होता है भाग्य और कर्म दोनों जुड़ जाता है, वो आपकी उपलब्धि की चरम सीमा होती है, पराकाष्ठा होती है। आप विश्वास करिए, मैंने अपने फैंस के बूते में पूरे यूरोप लंदन जाने के बाद ट्रैवल किया। 185 परफॉर्मेंस करके हम 1.5 साल के बाद भारत लौटे, और जिसमें मैं अभी भी सोचूं कि यहाँ के गुजरात में करूँगी, इतना पद्मश्री नाम मिलने के बाद नहीं कर पाऊँगी। ये ईश्वर की अनुकंपा थी कि हम करते रहे। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लेडन यूनिवर्सिटी, मैनचेस्टर, किंग्स मेडिकल कॉलेज, लंदन स्कूल ऑफ एकेडमिक्स और छोटे छोटे स्कूल्स में किया। क्यों किया?
तब हम लोग जहाँ पे भी जाते थे एशियन कंट्रीज़ के नाम से, एशियन, इंडिया एशियन का नहीं, भारत की पहचान भारत जैसी होनी चाहिए। हम अपनी संस्कृति सभ्यता से जाने जाएं। टेक्नोलॉजी तो दुनिया भर में एक साथ चलती है। जहाँ आप गांव में जाते हैं, जहाँ आप गहराई में जाते हैं, जहाँ आप संस्कृति में जाते हैं, वो हम अलग हो जाते हैं। और इस पहचान को बनाने के लिए निःशुल्क मैंने सारे स्कूल्स में, हालांकि उनके पास धन था, जिसने जो दिया मान दिया, हमने लिया। और 1.5 साल बाद इलिया, इनर लंदन एजुकेशनल अथॉरिटी के साथ हमने एक फ़िल्म बनाई। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रही थी, तो क्वेश्चन आवर्स में एक लड़का उठ के शायद इंडिया आया था। वी गो टू इंडिया, वी सी कुतुब मीनार, ताजमहल एंड मुगलाई फूड एंड देन कथक डांस, वही जो मध्य युग में वाजिद अली शाह के अंतर्गत आया, जो मेरे गुरुजी ने रिवाइव करके फिर पुनः हमने उसका अनुसरण किया कि ये तो आध्यात्मिक चीज़ है, मध्य युग से क्यों जोड़ी जा रही है। हर चीज़ पे सेकंड कोट हुई। उसने पूछा, डोंट यू हैव योर ओन कल्चर, यू हैव द पाकी कल्चर। ये बात मेरे मन को छू गई। और फिर इनर लंदन एजुकेशनल अथॉरिटी के साथ हमने एक फ़िल्म बनाई, वॉइज ऑफ कथक, जिसमें प्री मुगल स्टाइल ऑफ कथक, मिडिवल एंड मॉडर्न। मैंने उसको बताया हर चीज़ की एक लेयर होती है, जब उसके ऊपर आ जाए तो दिखाई नहीं देता है। दिस वॉज अ सेकेंड लेयर। और वही चीज़ मन से हटाने के लिए होल ऑफ द यूरोप हमने किया। वो समय अच्छा था, हम करते रहे। और जब मैं 1.5 साल के बाद लौट रही थी, एयर इंडिया हमारे होस्ट थे, 1.5 घंटे फ़्लाइट हमारी लेट हुई, सिर्फ छोड़ने वाले आए थे। मुझे कहा, मेरे मन ने कहा, वाह भारत, तेरी क्या महिमा है, तेरा एक छोटी सी चीज़ हमारे पास है तो लोग नमन करते हैं, जिसके पास पूरा जगह है। स्वराज पॉल जी ने उस समय हमसे कहा, हम आपकी मदद करें। फिर कहते, जब ईश्वर आपके ऊपर मेहरबान है तो हम क्या करें। तब इंडिया हाउस चल रहा था, बन रहा था। न्यू कैसल अपॉन टाइन, जहाँ पे भी, बर्मिंघम, कहीं पे भी बुलाया, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, हम सब जगह गए। और सब जगह हमने भारतीय संस्कृति की इस चीज़ को इतना प्रचार करने का प्रयास किया कि सब लोग जाने भारत क्या है, उसकी चीज़ों का स्वाद क्या है। और कितनी भी मुश्किलात में रहे, हमने भारतीय पोशाक, भारतीय खान पान, अपनी संस्कृति को छोड़ा नहीं। मैं फिनलैंड के उस एक कार्यक्रम में गई थी। उस समय रात्रि का समय चल रहा था, रात्रि पक्ष 6 महीने की। एक स्कूल में लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए गई, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे बच्चों को प्यार नहीं करते, उसे एब्यूज़ मानते हैं। मैंने सारे म्यूजिशियन से मना कर दिया कि डोंट टच, हमारे से बच्चों को प्यार कर लेते हैं। 3-4 दिन उनका लेक्चर था। चौथे दिन जब हम बैठे, सब बच्चे आए और हमसे चिपट के रोने लगे। उन्हें वो कृष्ण के बारे में हमने बताया जिसे माँ यशोदा प्यार करती थी। नृत्य संगीत में एक बहुत अच्छी बात है कि वो उस चीज़ को आपके स्मरण में डाल देती है जो आप पुस्तक का अक्षर ज्ञान नहीं डाल पाता। क्योंकि जब हम करते हैं तो हम उसे उतारते हैं, उसे सोचते हैं, वो अक्षर हमारे अंदर एक संवाद बन के उतर जाता है। इसलिए अभी भी जो मेरे यहाँ पे छोटे छोटे, आप तो बहुत बड़े बड़े हीरे तराशते हैं, मैं सबसे छोटा हीरा अपना दिखाऊंगी आपको किसी दिन नृत्य करके, जिसको हमने तराशा है बच्चों को। कहते हैं कि जिसके अंदर उसका स्वाद आ जाता है, उसका आभास आ जाता है, वो स्वयं बोलता है। तो ये सोच के साथ जब हमने कार्य किया और सब बच्चे आके हमसे लिपट गए, जब हम जा रहे थे तो अचानक वो गायब हो गए। हमने कहा पता नहीं क्या बात है, लेकिन वो दूसरे गेट से निकल के आए और सब हमसे चिपट के रोने लगे। मैंने उनकी प्रिंसिपल से कहा, दिस इज़ इंडियन कल्चर। हमारे अंदर प्रेम से बांधने की एक क्षमता है, जो लोग टेक्नोलॉजी के पीछे भागते हैं। मशीन से आप प्यार नहीं कर सकते हैं, आप प्यार कर सकते हैं हृदय से। जब हृदय बोलता है, अक्षर बोलता है, भाव बोलते हैं, विचार बोलते हैं, तो अभिव्यक्ति का माध्यम कोई भी हो, चाहे वो कलम से हो, चाहे हृदय से हो, चाहे नृत्य से, जब वो बोलता है तो वो ऐसे जोड़ देता है कि फिर उसे कोई नहीं तोड़ सकता। इसी भाव से जब मैं कार्यक्रम कर रही थी, मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी यहाँ तो सारे ओल्ड लोग दिखाई देते हैं, मुझे यंग जनरेशन को बांधना है, उनमें संवाद करना है। वहाँ का एक फिनलैंड में अवॉर्डियो करके पॉप सिंगर था, तो मेरे म्यूजिशियन ने कहा, नलिनी जी इसके साथ हम फ्यूजन करते हैं। हमने सोचा गुरुजी को कैसे मनाएं, अच्छा सा भोजन करा के पास बैठ के मैंने कहा, गुरुजी हम एक फ्यूजन कर ले। कहते हैं क्या? मैंने कहा गुरुजी एक फ्यूजन करना है, कल हमारा बहुत बड़ा परफॉर्मेंस है। कहते हैं कब करना है? मैंने कहा कल करना है। कहते हैं नहीं। फिर हमने बहुत मनाया उन्हें। कहते हैं रिहर्सल कब करेंगे? मैंने कहा गुरुजी अभी चल रहे हैं। रात के 12 बजे थे, -26 टेम्परेचर था और खूब बर्फ़ गिरी हुई थी रात हेलसिंकी में। जब मैं ओवार्डियो के यहाँ पे बड़ा मना के गुरुजी को ले गई, अच्छा खिला के। हम लोग जब गाड़ी से पूछे तो वो तो
खूब बियर ईयर पिए हुए और नंगे बदन और टॉटो वो सारे छपे हुए और बैंड पूरा रखा था। मैंने कहा अब तो कमल नहीं, आज के बाद तो गुरुजी से बहुत डांट पड़ने वाली है। लेकिन उन्होंने कला पक्ष को देखते हुए कुछ संरचना करी उसी समय। हमें बर्ड दी कान में लगाने के लिए हमने कहा हम लोग तो कान खोल के संगीत सुनते, कान बंद करके संगीत सुन रहे हैं, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन अगले दिन जब जहाँ परफॉर्मेंस मेरी बड़ी ख़त्म हुई, मेन परफॉर्मेंस जिसके लिए गए थे, उसके बाद हमने कहा वेन्यू क्या, देखा वो पब था। देखिए आपके अंदर एक पारस के तरह क्षमता होनी चाहिए दूसरों को बदलने के लिए। दूसरों के रंग में हम बदलते बदलते गिरगिट के तरह कहाँ पे चले जाएंगे। तितली के तरह अपने रंग की आभा जब छोड़ के आते हैं तो लगता है हाँ हम में कुछ है। मैंने कहा कमलिनी, आज के बाद तो गुरुजी हमारी वो डांट लगाएंगे कि हमें समझ में नहीं आएगा। ऑडिटोरियम खचाखच बता था, वो एक पब था, बियर चल रही थी और बियर चलने के बाद वहाँ पे जो एक अपनी सभ्यता के अनुसार होता है किसिंग वगैरह चल रही थी, सब खड़े हुए थे। मैं बहुत डर गई, लेकिन जैसे ही हमने वो फ्यूजन शुरू किया, एंट्री हुई हमारी, बिल्कुल परफेक्ट साइलेंस हो गया जैसे हमारे दिल्ली में कामानी ऑडिटोरियम में होता है। और उसके बाद वो हमारा नृत्य सुनते रहे। जैसे ही हम खड़े होके फ्रीज़ हुए, अवॉर्डियों ने आके हमारे पाँव को चूमा। मैंने कहा ये सलाम है मेरे देश के लिए, मेरे लिए नहीं है। फिर सब लोग कहते रहे वंस मोर। गुरुजी ने कहा नहीं, अपना असर छोड़ दिया, अब हम जाते हैं, अब सूर्य अस्त हो गया है, अब अपनी लालिमा इनको नहीं दिखानी है। ऐसे भाव के साथ हमने मेरा देश, मेरी संस्कृति, मेरे गुरु, मेरा आदर, मेरा समाज, हम सब लेने के लिए नहीं आए हैं, कुछ देने के लिए आए हैं। जो कुछ भी अर्जित करते हैं उसको समर्पित करते हैं, उसको नमन है। अभी रामदेव जी के यहाँ आश्रम में हम लोग नृत्य की शिक्षा दे रहे थे बच्चों को, क्योंकि वो कुछ भी अपनी तरीके से तैयार किए तो उनका पौध तैयार करो। तो बालकृष्ण जी अब मेरे धर्म भाई हैं, मुझसे बोलते हैं आप लोगों में कभी लड़ाई नहीं होती, और होती है तो कैसे सुलझती है। मैंने कहा हम लोग एक दूसरे को देख के प्रसन्न होते हैं, एक देह एक लग्न एक विचार से अग्रसर होते हैं, इसलिए उसमें कहीं पे भी कोई ऐसी बात नहीं आती। हाँ, लेकिन जब विचारों में कभी मतभेद होता है, ये मुझसे नाराज़ हो जाती हैं। मैं से एक बात कह देती हूँ, मैं कहती हूँ मैंने बहुत अच्छे कर्म किए थे कि मुझे तुम जैसी बहन मिली। तुमने शायद ही कुछ गलत किए होंगे कि मैं मिली आपको। अपने कर्म सुधार लो तो आपको अच्छी बहन मिल जाएगी। तो वही लड़ाई शांत हो जाती है। और अब मैं कहूँगी कमलनी जी कुछ बोले, लेकिन उससे पहले कमलनी जी की प्रेरणा से, मेरी माँ साहित्यकार हैं और एक बार मैं बीमार पड़ी, मुझे टाइफाइड हुआ, तो मेरे खाली रहने की आदत नहीं है। मैंने एक पुस्तक उठा ली और उस समय हम लोग साइंस स्टूडेंट थे, आर्ट्स को साइंस से थोड़ा निम्न समझते थे, हमारी गलत मानसिकता थी। जयशंकर प्रसाद जी उनके प्रिय कवि थे। शशि मुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छुपाए, इस जीवन की गोधूली में तुम कौतूहल से आए। माना वो छलना थी पर उसमें मेरा विश्वास घना था, उस माया की छाया में मैं स्वयं सत्य बना था। मैंने कहा अरे ये इसमें तो सब कुछ जीवन का सार है, आनंद है। एक होता है ना, एक केन, विदेशियों ने कितना अच्छा नाम लिया, एक है शुगर केन, एक है केन। एक को मशीन में चला दीजिए, एक बूंद रस नहीं निकलेगा, एक को मशीन में चला दो तो उसकी फोकस में भी रस निकलेगा। तो शुगर केन और केन का फ़र्क है इसमें, जहाँ रस पूरा भरा हुआ है संगीत में, नृत्य में, वाद में और साहित्य में, और एक है जो वो आप करते चले जाओ तो आपको कुछ भी नहीं मिलता। उससे प्रेरित होकर फिर मैंने बहुत से चीज़ें लिखी और काम करी। कल मैं सुना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक सुनाती हूँ। सीता मैया हैं और लक्ष्मण लव कुश के साथ युद्ध कर रहे हैं। सीता मैया को ये नहीं पता कि ये लोग कहाँ गए हैं। अश्वमेध में उतनी देर में लव आके कहते हैं माँ मुझे आज्ञा दो, कुश को बंदी बना के ले गए हैं। सीता मैया असमंजस में पड़ जाती हैं। देखिए कितना अच्छा लिखा है, इनसे प्रेरणा पाके कमलनी जी से। और ये मुझे इतना प्रेम करती हैं, छोटे होते हुए भी मुझे आगे करती हैं। और एक बात बता दूँ, हम श्रीमती नहीं हैं, हम दोनों अविवाहित हैं, ईश्वर के लिए समर्पित हैं। कहते हैं किसके विरुद्ध किसको आशीष। सीता मैया कहती मैं सीता बनी थी, किसके विरुद्ध किसको आशीष, किसकी अकुशलता की चाह करूं, ये कैसी कठिन परीक्षा प्रभु, मैं गोद भरूं या मांग भरूं। ये कैसी कठिन परीक्षा प्रभु, मैं गोद भरूं या मांग भरूं, मैं राहु बनूं या केतु बनूं, ममता रोंदूं या प्रीत दलूं, पद भ्रष्ट करूं पद नष्ट करूं, मैं भस्म मिलूं या भस्म बनूं, मैं भस्म मिलूं। तो माँ की
एक साहित्यिक सोच हमारे अंदर, कब कहते हैं एक बूंद डालने से ही गंगा जल से आप पवित्र हो जाते हैं, और अगर गंगा में डुबकी लगा ली तो बहुत ही अलग है। तो मैं ईश्वर की कृतज्ञ हूँ इन सब चीज़ के लिए कि इस तरीके से जो हमें एक सानिध्य मिला, एक अग्रसर होने की सोच मिली। दूसरी बात है योग से नृत्य को हमने कैसे जोड़ा, और थेरेपेटिकल वैल्यूज़ ऑफ डांस हमने इंडिया में भी लगभग सभी इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पे बिल्कुल छोटे बच्चे पढ़ते हैं उनको भी इस बात की कैसे आपकी स्मरण शक्ति तेज़ होती है, क्योंकि जब हम नृत्य करते हैं तो कोई चीज़ को देखते नहीं है या कोई डायलॉग थिएटर में बोलते सब यहाँ होता है और वो चरित्र सामने होता है। इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, शी मीन टू से इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट एंड हाउ वी प्रेजेंट इट, तो उससे स्मरण शक्ति बढ़ती है और कंसंट्रेशन बढ़ता है और मैनेजमेंट बहुत अच्छा आता है। एक बच्चे को पूरी महाभारत याद हो जाएगी कंठस्थ श्लोक के साथ, अगर आप उसको नृत्य में या आप उसको ड्रामा में किसी थिएटर में उसको करके दें, उसको पात्रता आ जाएगी और सुपात्र बन जाएगा ये सोच के कि किसको कितना अभिव्यक्त करना है। यही सोच से मैंने एक छोटा सा और चीज़ है जो मैं बताना भूल गई, सारे देवालयों में 12 ज्योतिर्लिंग में नृत्य करने के बाद कैलाश मानसरोवर में किया, लेकिन मेरे सामने के जितने भी कुंभ थे उसमें जब माघ मेला लगता है नृत्य किया। तो एक बार उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे राजमाता सिंधिया थी, हमने एक उसमें कार्यक्रम किया। कार्यक्रम का अंत होने के समय में एक सभा बैठाई उन्होंने जिसमें महामंडलेश्वर बैठे थे और सबकी अपनी अपनी चांदी की गद्दी और वो सब में बैठे हुए थे। राजमाता सिंधिया उन सब ने बोला और हम भारत भवन में ठहरे हुए थे। मुझसे अंत में गुरुजी से कहा आप कुछ बोलिए। अब अचानक गुरुजी बोले जाके तुम कुछ बोलो। अरे मैं इतनी छोटी, इतने बड़े बड़े महामंडलेश्वर जिनकी गद्दी बिछी है, इनके चरण में सेवक बैठे, मैं क्या बोलूं। लेकिन ईश्वर कृपा, मैंने देखा कि उस समय योग के गुरु भी खड़े थे और आध्यात्मिक भी थे। आध्यात्मिक रूप से बहुत चरम सीमा में पहुंच चुके थे, उनकी कनेक्टिविटी थी, लेकिन शारीरिक रूप से वो कहीं पे भी योगी नहीं लग रहे थे। और योग करने वाले को देखा, वो शारीरिक रूप से बहुत अच्छा था लेकिन वहाँ अध्यात्म नहीं दिखा। मुझे नटराज की मूर्ति देख के, अपने गुरुजी को देख के एक अच्छा सब्जेक्ट मिल गया, नृत्य संपूर्ण योग, शारीरिक भी और आध्यात्मिक भी। आप कहाँ से उतारते हैं, शरीर में ढालते हैं और अपनी साधना से कैसे लाभान्वित करते हैं लोगों को। क्योंकि नृत्य में अष्टांग योग का प्रयोग करते हैं और हम लोगों ने उसी धारा के ऊपर जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का हमारा रिसर्च पेपर था, वो नृत्य संपूर्ण योग एंड एस्थेटिक्स इन डांस एंड स्पिरिचुअलिज्म इन डांस, मुद्रा विज्ञान, जिस पे हम लोगों ने काम किया है। जैसे नलिनी जी बता रही हैं, हम लोग पंच तत्व अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये पंच तत्व को जब हम मुद्रा विज्ञान में इस्तेमाल करते हैं, नृत्य की मुद्रा यही होती है। करके बताएंगे थोड़ा सा? ये नृत्य की, ये ज्ञान ध्यान मुद्रा को हमने कृष्ण को योगी माना है, उसे पंचतत्व को, अग्नि को वायु का जब समावेश होता है तो वो प्रज्वलित होती है, इसलिए बहुत देर तक नृत्य करते करते थकते नहीं हैं। और नृत्य में ही एक ऐसा नृत्यवाद संगीत था जो 16 कलाओं से परिपूर्ण कृष्ण भगवान को इस धरातल पे एक उस रूप में प्रदर्शन किया। तो हमारी ये सोच थी जो ढलती चली गई और फिर मैंने उस चीज़ को विचाराधीन करके इस पे काम किया। आपको मनी जी आप बोली, मैंने बहुत बोली। जी। तो आई एम गोइंग टू जस्ट सम अप वेरी क्विकली। या तो हम लोगों ने नृत्य मुद्रा विज्ञान पे कार्य किया और उसी धारा को लेते हुए समस्त हमें जितने भी NCERT के साथ हम जुड़े, केंद्रीय विद्यालय के संगठन में हम लोगों को मनोनीत किया गया और उसी का श्रेय लेते हुए हमने ये पूरा प्रचार किया है CBSE में, या जो भी हमारे पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसमें हम लोगों को इसीलिए मेंबर बनाया कि आप इस धारा का प्रचार करिए। तो उसी धारा का प्रचार करते हुए नृत्य में योग का समावेश और किस तरीके से हम सशक्त और बलवान बन सकते हैं, अपनी सोच को किस तरह से पॉजिटिव कर सकते हैं और किस तरह से स्मॉल टिप्स देके हम बच्चों को सुधार सकते हैं। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी हम लोगों ने बहुत सारे BSF में, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स में या फौजियों के बीच में हम लोगों ने काम किया, जहाँ पे उनकी जिसे कहते हैं फिज़िक को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस कर सकते हैं। आप देखिए हम लोग 100 चक्कर ले लेते हैं लेकिन हमें फिर चक्कर नहीं आते, निरंतर पथ संचालन करते हैं लेकिन थकते नहीं हैं। कारण है एक्यूप्रेशर पॉइंट के ऊपर जो हम लोगों ने कार्य किया, बिकॉज आई वॉज डूइंग मेडिकल, आई वॉज इन प्री मेडिकल,
मेडिकल लाइन की थी, मेरी मैटनी आइडल मैडम क्यूरी थी, लेकिन अब हम डांसर बन गए। तो वही हमारी सोच रही। हम लोगों ने थेरेपेटिक वैल्यू ऑफ डांस पे काम किया, नृत्य के किस टुकड़े से कौन से ग्लैंड से सिक्रीशन होता है इस पे काम किया, और इस सब का कि किस तरह से हार्मोनिक बैलेंस रहता है उस पे काम किया। बहुत बड़ा काम है, लेकिन छोटे से कैप्सूल में बताना मुश्किल है, लेकिन हम इसको कभी भी क्रियान्वित कर सकते हैं। स्कूलों में लेक्चर्स दे के हम लोग कर रहे हैं, अभी तक कर चुके हैं। तो इसी श्रृंखला में काम करते हुए नृत्य संपूर्ण योग, मुद्रा विज्ञान, एस्थेटिक्स इन डांस पे कार्य करते हुए हम लोग निरंतर चल साहू रहे जी हैं। भाई, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत और दूसरी शुभकामनाएं। बात है, हम लोगों ने डिसेबल्स के लिए भी बहुत काम किया है। हमारी नागपुर में एक संस्था है बैसाखी, उसके अंतर्गत हम जो अपंग बच्चे हैं उनको किस तरह से नृत्य सिखा के उनके मनोबल, उनको मेन स्ट्रीम में लाना, ये सब कार्य कर रहे हैं। और मैं भारत सरकार की ओर से PMO नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ संगीत नाटक एकेडमी रही, और सन 2014 से जब से मोदी जी आए, और उसके बाद मुझे चेयरमैन ऑफ डांस जॉनर बनाया, जिससे जितने भी पूरे भारत में सरकारी की एकेडमीज़ हैं, गुवाहाटी में, केरला में, मणिपुर में और दिल्ली में कथक केंद्र में, उसकी मैं अध्यक्ष रही और अभी निरंतर कार्य कर रही हूँ। बहुत प्रचार कर रहे हैं, और हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि बच्चों को, हर व्यक्ति को मेन स्ट्रीम से जोड़ना। मकसद ये नहीं है कि सब कलाकार बन के नृत्य करें, मकसद है अवेयरनेस ऑफ कल्चर मेक्स यू अ बेटर ह्यूमन, मेक्स यू अ बेटर ह्यूमन इन योर सिटीजन, बेटर सिटीजन। और इट इज़ द बेस्ट मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, बेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, बेस्ट मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ऑल द फॉर्म्स। साहू जी भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके परिवार के लिए। आपके परिवार में सब इसी तरीके से प्रसन्न रहें, खुश रहें। एक सबसे अच्छी बात मैंने आपके अंदर देखी, जब हम चलते हैं तो एक पाँव आगे होता है, एक पीछे होता है। आप जहाँ ट्रेडिशनलिटी को छूते हैं वहाँ अग्रसर होते हैं टेक्नोलॉजी और दूसरी चीज़ में। ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की भी सोच है, और इस सोच को लेके आप आगे चल रहे हैं। मुझे लगता है जो कुछ भी आप करेंगे अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, अपने संस्थान के लिए, अपने प्रांत के लिए और समाज के लिए, वो सराहनीय। आपके परिवार में सब सुखी रहें, आपके प्रेम से बंधे रहें, सुहागवती रहें, अच्छे रहें। मैं आपके परिवार से 2 सदस्य और जुड़ गए हैं, 2 बहन नलिनी कमलिनी। जब आप बुलाएंगे हम आएंगे, हमारा जीवन इसी के लिए है। और रक्षाबंधन में अगर फ्री नहीं, कोशिश करूंगी, ज़रूर आपके पास आऊंगी, क्योंकि आपको 2 बहनें मिल गई हैं। मेरे गुरु जी को समर्पित 2 पंक्तियां जो मैंने कैलाश सरोवर में लिखी थी, वो आपके सामने रखती हूँ। बेवफा ना कहे बावफा को ज़माना, तराश कर। गुरु एक ऐसी चीज़ है, पत्थर को जैसे आप हीरे तराशते हैं, इतने सुंदर तरीके से बना देते हैं, वो मूर्ति देखने लगती है, बोलने लगती है, सराहनीय हो जाती है, और फिर पद्मश्री भी मिल जाता है। बेवफा ना कहे बावफा को ज़माना, तराश कर तुमको मंदिर में बैठा दिया, और ठोकरों से मुलाकात थी तुम्हारी ये पत्थरों, सजदे में तुम्हारे आगे सरों को दिखा दिया। और इस तरीके से आप सब लोगों का साथ पता ही नहीं चला, साथ जो तुम्हारा था तो लम्हों का पता ना चला, वक्त जो गुजरा गुजरता चला गया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सोच, आपकी इस चीज़ को बनाते रहें। जो भी अवॉर्डीज़ हैं उनके क्षेत्र में उनकी सोच को अग्रसर होने के लिए ईश्वर एक क्षमता दें, और यही प्रार्थना के साथ नमस्कार, जय हिंद।